सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। चलिए आ जाइए दोस्तों, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। माय नेम इज़ दीपक, द वन हु इज़ हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत तेज़ी से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। हाँ जी, और देख लेते हैं हमारे पास कितने लोग जो है वो ज्वाइन कर पा रहे हैं, कितने लोग हमारे ज्वाइन कर पा रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। चलिए मुझे ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है कि नहीं? सिर्फ ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, सब चीज़ें ओके हैं कि नहीं। बहुत तेज़ी से बता दीजिए, है ना। इज़ एवरीथिंग ओके? ऑडिबल हूँ, सब चीज़ ओके है? जल्दी से बता दीजिए, लेट्स डू इट फास्ट, है ना। चलिए, राखी, समर, सरिता, जितने भी अर्चना, शिवानी, शैलजा, चंदा, जयंती, विनीता, कल्पना, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आई थिंक सो यू ऑल आर ऑडिबल। और सॉरी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? माय अपॉलॉजी। ठीक है, और दोस्तों हमारे पास सेल आ चुकी है। जितने भी लोग बिहार के लिए डिस्काउंट की डिमांड कर रहे थे या उन्हें लग रहा था कि थोड़ा प्राइस हाई है, तो थोड़ा सा प्राइस और स्लैश कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो आपको जो है ओवरऑल देखिए, ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो बिल्कुल लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसको 1670 में कर दिया गया है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, मेरी इसमें 60 इंग्लिश क्लासेस मिलेंगी आपको, मेरी तरफ से 60 इंग्लिश क्लासेस मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो मेरी तरफ से 60 इंग्लिश क्लासेस मिलेंगी और 5 दिन मैं क्लास लूंगा दिन में, सॉरी वीक के अंदर। और ये देखिए 1617, आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं दीपक, या सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू परचेज दिस बैच। ओके, तो 1670 में बिहार शिक्षक भर्ती का बैच फिर अवेलेबल है। भर्ती 70,000 प्लस आ रही है, तो जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइए। चलिए, है ना। हाँ जी, ओके। EMRS का भी बैच अवेलेबल है, 2599 में EMRS का भी बैच अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू चेक। मैं सबसे कहूंगा प्लीज चेक दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक हु इज एलिजिबल, हु इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का जो बैच है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, मैं उसकी पूरी डेट का इंफॉर्मेशन दे दूंगा। राइट, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट। वीडियो को लाइक कर देना यार। ये क्या पोल आया है, मैं अजीब सा। ठीक है, चलिए, क्या आपने लाइक कर दिया? ओके, पोल है, हाँ जी कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, विच ऑफ दीज इज आर नॉट एन एडवर्ब? इसमें से कौन सा एडवर्ब नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाते चलेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवर्ब? देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये सारी चीजें हमें काम आनी है ना। अगर आपका एडजेक्टिव प्लस एलवाई है, आपका एडजेक्टिव प्लस एलवाई है, तो वो आपका एडवर्ब बनता है। और अगर आपका नाउन प्लस एलवाई है, तो वो आपका एडजेक्टिव बनता है। राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, हाँ जी। तो यहां पर ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्लेवर एडजेक्टिव है। तो ये तीनों में एलवाई लग रहा है, तो ये तीनों के तीनों एडवर्ब है। ठीक, स्कॉलर हमारा जो है, स्कॉलर हमारा नाउन है,
स्कॉलर हमारा क्या है, नाउन। तो नाउन में अगर एल वाई लगेगा तो ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, दिस विल बी एडजेक्टिव, राइट। ये ध्यान रखिएगा, दिस विल बी एडजेक्टिव, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, दिस विल बी एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वन आ जाओ दोस्तों। बहुत ही सिंपल बातें लिए मैंने, है ना। शुरू के 10 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, थोड़ा सा मल्टीपल जगह से आपको सीखने को मिलेगा। यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रैब द ओवरऑल सेंस, ओवरऑल आइडिया। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट यार, तेजी से आ जाती है। इनमें से कौन से और कौन सा एडजेक्टिव नहीं है? हाँ जी, सब लोगों को नमस्ते है जी, गुड मॉर्निंग है। जितने लोगों का नाम नहीं, शुरू में जो 2-4 नाम दिखते हैं दोस्तों वो मैं ले लेता हूं, बाकी इंपॉर्टेंट आप सब लोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट। इसमें से ये बता दीजिए कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। बहुत ध्यान से बनाना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए, शाय होना एडजेक्टिव है, अगर कोई बंदा शर्मीला है वो एडजेक्टिव है। क्लेवर होना एडजेक्टिव है। सच जो है वो एक नाउन है। ट्रुथ जो है वो एक नाउन है। और ए एन सी तो नाउन होते ही हैं, ठीक है। ए एन सी विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज नाउन। ट्रुथ भी आपका क्या है, नाउन है। तो ये दोनों एडजेक्टिव नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका नाउन है और ये आपका नाउन है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास 2 एडजेक्टिव थे और 2 नाउन थे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसको भी कोई कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो दोस्तों सेल भी चल रहा है हमारा, और कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इस पर आपको मिल जाएगी। कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूंगा। हाउ वॉज योर ट्रिप? इट वॉज अ क्विक वन, एक दिन के लिए था। वृंदावन गए थे, दर्शन करके आ गए जी, बिल्कुल, है ना। और आपके सामने अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो एक दिन का छोटा सा मतलब दर्शन करने गए थे, लाइक, है ना, वृंदावन। एंड इट वाज अ मैसिव क्राउड देयर इवन ऑन द वीक डेज, सो काफी क्राउड था। हाँ जी, चलो बहुत तेजी से। कई बार देखो, मैं बार बार बोलता हूं, हाँ, जब भी आप किसी धार्मिक प्लेस पे जाएं तो एक बात ना बोला करें, बस थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। लोग कहते सर जो घूम के आए वो कैसा रहा? तो जब आप धार्मिक प्लेस पे जाते हैं तो वो घूमने नहीं जाते हैं, वहां पे यू आर गोइंग टू पे योर श्रद्धा एंड यू नो, आप अपनी भक्ति, है ना, अपनी मतलब उस सेंस में बोलते हैं। तो ये जो, सर अगर आप हमको बता देते तो हम लोग आपके दर्शन कर लेते। अरे जी, इतने बड़े आदमी नहीं कि आप हमारे दर्शन करो, आप जब बोलें तब हाजिर हो जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी वाला कोई बात थोड़ी है, आप जब बोलेंगे हाजिर हो जाएंगे हम तो। चलिए, हाँ, बट कोई ये ना बोले मैं केदारनाथ घूमने जा रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ लाओ मेरा डंडा कहाँ है, इनको मैं केदारनाथ घुमाऊँ, ठीक है ना। हाँ जी, केदारनाथ आप घूमने नहीं जाते हैं, प्लीज समझा करो बात, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, विच ऑफ दीज इज आर नॉट एन एडजेक्टिव? चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, 3rd नंबर। आई कुड नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन। मीटअप रख लीजिए। चलिए, मीटअप कभी मौका लगेगा तो मीटअप भी रखेंगे, मौका लगेगा तो मीटअप भी रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल जी। हाँ जी, आई कुड नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन। जिन्होंने कभी घर में नहीं की पूजा, है ना, उन्हें केदारनाथ जाना होता है ना, तब मुझे लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है इस दुनिया में। जो लोग घर में नहीं करते कभी पूजा पाठ और उन्हें जाना होता है केदारनाथ, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ तो संसार में गड़बड़ है ना, मामला गड़बड़ है। चलो अब इधर उधर की बातें ना करते हुए, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये हमारा जो है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, अगर मैं बोलूं तो आज का ऐसे, देखिए इस पर बात नहीं करते है ना, नहीं तो वो सारी दुनिया कहीं और चली जाएगी। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा काम करता है, बट कोशिश करिए कि आप कम से कम
है ना, धार्मिक प्लेसों को अपनी सेल्फी वेल्फी इन सब चीज के लिए छोड़ दें, है ना। हाँ जी, शिमला मसूरी मनाली जाइए, जितनी मर्जी सेल्फी लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आई कुड नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन, ठीक। तो यहां पर मैं बोलूंगा वर्ब है हमारा ये, ध्यान रखिएगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। सही बोल रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए, स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर, स्माइलिंग यहां पर क्या है, स्माइलिंग गर्ल इज माई सिस्टर। चलिए, हाँ जी, स्माइलिंग गर्ल, देखो स्माइलिंग किसकी बात कर रहा है, लड़की की, मुस्कुराती हुई लड़की, है ना। अगर मैं बात करूं स्माइलिंग गर्ल, स्माइलिंग किसकी बात कर रहा है, मुस्कुराती हुई लड़की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर स्माइलिंग किसकी बात कर रहा है, गर्ल की। गर्ल आपका नाउन है तो स्माइलिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर एडजेक्टिव है, आईएनजी वाले एडजेक्टिव को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, और इस पर क्वेश्चन आना तय है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी आप जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्माइलिंग गर्ल को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, वेरी नाइस, बहुत सिंपल है। एक और ये देखो, बड़ी बेसिक बातें कराता हूं मैं ये, और मेरा मानना है कि दीज ऑल बेसिक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आई बिलीव, राइट। ये ध्यान रखिएगा, दीज ऑल आर द बेसिक स्टफ बट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चलिए, वोकैबुलरी हम ऑलरेडी बहुत करते हैं, वोकैबुलरी हम ऑलरेडी बहुत करते हैं, मुझे लगता है तो वोकैबुलरी का एक मेजर रूल रहता है, हम पहले से ही बहुत करते हैं। अच्छा देखो, ये क्या है, लुढ़कता हुआ पत्थर, तो यहां पर पत्थर की क्वालिटी क्या है, वो लुढ़कता हुआ है। रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, बड़ा प्यारा है, लुढ़कने वाले पत्थर पे काई नहीं जमती। मॉस का मतलब होता है काई, यानी द पीपल हु कीप ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन दे कैन नेवर ग्रो रिच इन देयर करियर। जो लोग रोज रोज अपने प्लान चेंज करते हैं, यार किसी भी प्रोफेशन को आप 4-5 साल देंगे, 3-4 साल ढंग से लग कर देंगे, उसका आउटकम आना ही आना है। बट वो जो एक लुढ़कने वाला पत्थर है ना, द वन हु कीप ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन ऑन रेगुलर बेसिस, दे आर द पीपल हु फेस प्रॉब्लम, जिनको अभी तक वो रास्ता नहीं मिला है जहां पर उन्हें जाना है, वो अभी भी भटके हुए हैं, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ बाय focusing only on one stuff rather than like be focusing on n number, between two stool we come to the ground, दोनों की दुविधा में माया मिली ना राम, राइट। चलिए, हाँ जी, रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, पहले का कराया हुआ क्वेश्चन है बट फिर भी ऑडियंस नहीं आती रहती है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको स्प्रेड कर दीजिए। अच्छा देखो, चैनल को लाइक और स्प्रेड कर देना यार, है ना। हाँ जी, द फंक्शन हैड बीन ओवर, इसको आप कैसे लगाएंगे, द फंक्शन हैड बीन ओवर, जल्दी कर दीजिए, द फंक्शन हैड बीन ओवर। बहुत तेजी से क्या आंसर लगा रहे हैं हम, देखो ये हैड बीन ओवर, तो कई बार लोगों को लगता है कुछ है गड़बड़, बट ये हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओवर जो है उसका यहां कोई ज्यादा रूल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो हैड प्लस थर्ड आपका पास परफेक्ट हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, पास परफेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा केवल एडवर्ब के तौर पे यूज हो सकता है, या हाँ जी चलो, अच्छा एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बात और बता दूं, मैं कभी एक करेक्ट करके नहीं, मैं आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, इनमें से कौन सा जो है, सेवन नंबर, हाँ जी, आप क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना, क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना, आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ रहे हैं।
दोस्तों अपना आंसर को दोबारा देखिए, आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। आप मैंने पूछा इनमें से केवल वर्ब कौन कौन सी हैं, इनमें से केवल वर्ब कौन कौन सी हैं। देखो टेस्ट जो है, टेस्ट आपका वर्ब भी होता है, और कई बार हम कहते हैं ना इसका टेस्ट खराब है, तो टेस्ट आपका नाउन भी होता है। तो ये खाली वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकता। हां, ग्लोरीफाई सिर्फ वर्ब है, सिंप्लीफाई सिर्फ वर्ब है, और कंपीट जो है वो भी सिर्फ वर्ब है। तो अगर आप देखेंगे तो एक टेस्ट ऐसा वर्ड है, कहते हैं ना टेस्ट खराब है, माई टेस्ट इज वेरी गुड एंड ऑल दैट। टेस्ट जो है वो आपका एक वर्ब और एक नाउन दोनों तरीके से यूज हो सकता है, लेकिन ग्लोरीफाई, सिंप्लीफाई और कंपीट ये सिर्फ वर्ब की तरह यूज होंगे। इनमें से कौन से जो है वो सिर्फ वर्ब की तरह यूज होंगे? ग्लोरीफाई आपका सिर्फ वर्ब है, सिंप्लीफाई सिर्फ वर्ब है, कंपीट करना ये भी वर्ब है, लेकिन टेस्ट जो है वो यूज के ऊपर डिपेंड करता है। आई टेस्टेड वेरी गुड फूड, तो वो वर्ब है। आई हैड अ गुड टेस्ट, तो अगर मैं बोलूं तो वो नाउन है। तो इस यहां पर वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, शायद कई लोगों को क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं हुई होगी, है ना, तो इस वजह से थोड़ा गलत हुआ हो। ठीक है, तो कोई नहीं, बस एक समझने लायक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोरीफाई, IFY जो है वो सारे वर्ब होते हैं, IFY वो हमेशा वर्ब होते हैं, सिंप्लीफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है, मैग्नीफाई, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। इनमें से किसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है? चाय आने वाली है, अभी मेरे को नहीं लग रहा आज चाय पिलाने वाले ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ जी, बट कोशिश की जाती है हमेशा से, पूरा भरपूर कोशिश की जाती है। अच्छा देखो, कुछ बिहार पैटर्न में भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, मोर देन वन ऑफ अबव, नन करके 5 ऑप्शन के साथ, तो वैसे वाला पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा कराया जाएगा। ठीक, हाँ जी। इनमें से किसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से बनाइएगा। इनमें से कौन सी लाइन है? यार देखो सुनो, ये क्वेश्चन नहीं है जिसमें चाय बिके, ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जिसमें आप चाय बिकवा दो या फिर गलत कर दो। भाई देखो, आई एम अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के पास हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, लिंकिंग वर्ब के पास हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते। और वो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। वो क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और देखिए वो क्या इंजॉय करती है? स्विमिंग। तो अगर मैं बोलूं तो क्या का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, क्या का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, तो स्विमिंग यहां पर जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट है, स्विमिंग यहां पर जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। तो इसके पास भी ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट था, इसके पास था, इसके पास नहीं था, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल। हमारा आंसर क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन को ठीक से जरूर समझ लेना, इसमें लिखा था कौन सी लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। कौन सी लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं है? ए में नहीं है। बी और सी में ऑब्जेक्ट है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक में ऑब्जेक्ट था, वो था ए फॉर एप्पल। चलिए ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, है ना। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से बनाना है यार। देखो मित्रों, गलती मत करो, ये बातें अब आपके लेवल पे ना छोटी बातें हैं, आपका लेवल बड़ा अच्छा है ना। आप लोग जिस लेवल पे खेलते हो, मैं बड़ा डिलाइटेड हूं कि माई ऑडियंस इज डिफरेंट, or like from the other audience which I've seen on other YouTube channels as well. So you audience, like you're just having a great knowledge. I believe आप लोगों के पास बहुत solid knowledge है। सिर्फ 9 में बता दीजिए कि ऐसा कौन सा है जिसके पास ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, किसके पास ऑब्जेक्ट है। देखो बड़ी सिंपल बात है ऑब्जेक्ट निकालना। अगर मैं बोलूं क्या खेल रहा है, गार्डन थोड़ी खेल रहा है ना। और इज है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। वेंट होम, यहां पर वो कहां गया? होम गया, होम यहां पे एडवर्ब के तौर पे है। तो इनमें से किसी के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
किसी के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। 9 का ई फॉर एलिफेंट आंसर है, इसमें से किसी के पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से किसी के पास भी ऑब्जेक्ट नाम की चीज नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मन हुआ कि कई बार लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक बार जरूर कंफर्म कर लूं, है ना। कई बार लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल मन हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, व्हाट का आंसर आना चाहिए बिल्कुल। और मैं ना कोशिश करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक वीडियो दे दूं, वैसे पहले दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आप उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको नहीं देखा होगा आपने, पहले दिया हुआ वीडियो है। चलिए ये बताइए कि इनमें से कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं तो देखिए, वैसे तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, है ना। मैं अगर इसको लूं तो मोर देन वन ऑफ दी अबव ना करके इसको ऑल ऑफ दी अबव कर लेते हैं, तब ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां पर नाउन भी है, ये भी है और ये भी है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव के बदले ऑल ऑफ दी अबव कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, क्योंकि वो सारे ही हैं, है ना, सारे ही हैं। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अच्छा बताइए, रिलेटिव क्लॉज कौन सा क्लॉज है, ये बताइए। रिलेटिव क्लॉज कौन सा क्लॉज है, ये बताइए। सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि प्रिंसिपल क्लॉज है, ये बता दीजिए। रिलेटिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, कोई बता सकता है आप में से? ध्यान से बताना दोस्तों, जो रिलेटिव क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक बार बता दीजिए मित्रों। हाँ जी, चलिए। अच्छा देखो, रिलेटिव क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है, ठीक है ना, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है, और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। जो आपका रिलेटिव क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट ही है, और उसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का एक और नाम है, वो है क्या? रिलेटिव क्लॉज, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज की पांचों फिगर ऑफ स्पीच बच्चों वाली हैं, सिर्फ ये देखने चाह रहे हैं कि भाई आपको बेसिक फिगर ऑफ स्पीच आता है कि नहीं, है ना। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा, बेसिक फिगर ऑफ स्पीच सबको आता है कि नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द आइडिया अबाउट इट, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। फिर मैं एक बार बोलूंगा, जिसको भी देखो, कोर्स हमारे बिहार का बिल्कुल लेटेस्ट आया है, उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स इंक्वायरी है आप इसी नंबर पे मेरे से कर सकते हैं, मैं ही मिलूंगा आपको, है ना। और आप मेरे को व्हाट्सअप भेज सकते हैं, कोशिश करिएगा कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे आपका रिप्लाई 2-3 घंटे के अंदर आ जाएगा। अगर मैं कहीं फंसा हूंगा तो भी मैं आपको रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। चलिए, रेन इज सिंगिंग वाइडली, रेन सिंग नहीं कर सकती, तो सबको पता है कि रेन जो है वो एक नॉन लिविंग है, और अगर वो सिंग कर रही है तो वो लिविंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किस में चला जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। चलिए बना दीजिए, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। बना दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। Chris blew the candle and cut the birthday cake. Chris blew the candle and cut the birthday cake. ये बता दीजिए ये क्या लग रहा है आपको? सुनो सर, आप कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, मैं कहीं विशेष नहीं गया था, वृंदावन गया था जी। बस एक दिन का छोटा सा छुट्टी ले सकता है यार आदमी, इंसान, एक दिन की। और वैसे भी मेरा वेडनेसडे ऑफ रहता है, तो मैंने ट्यूसडे लेके वेडनेसडे तो क्लास दे ही दी आपको, है ना। 6 दिन तो क्लास मिलेगी आपको मेरी, ये ध्यान रखिएगा। और कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार आ चुका है, ऑलमोस्ट आपका दरवाजा नॉक कर रहा है, तो बस उस पे हो सकता है कि हम 7 दिन भी क्लास कर ले, वो डिपेंड करता है। देखिए यहां पर सी का रिपीटिशन हो रहा है, क्रिस, कैंडल, कट, केक, है ना।
तो अगर मैं देखूं तो कुछ हद तक मैं इसको एलिट्रेशन में ही ले जाऊंगा, कुछ हद तक मैं इसको एलिट्रेशन में ही ले जाऊंगा। क्रिस ब्लू द कैंडल एंड कट द बर्थडे केक, ठीक है ना। हाँ जी, कोई नहीं, पूछ सकते हैं आप, सर आप दिल्ली में कहां रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे बताने वाली चीजें नहीं है यार, सॉरी, थोड़ा सा है ना। हाँ जी, आप मेरे से ना, ये देखो मेरा ना ऊपर एक नंबर है, आपको कोई भी छोटी मोटी बात करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स रिलेटेड बात, अगर वैसे भी कोई हालचाल लेना है तो पूछ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन बताइए। हाँ जी, बहुत ध्यान से। योर ब्लड टेस्ट रिजल्ट सेज दैट यू नीड टू कंट्रोल योर शुगर लेवल। चलिए, पर्सनल क्वेरी यार आंसर नहीं करूंगा, अगर मैं आपके पर्सनल चैट आंसर करूंगा तो फिर ये वीडियो खराब हो जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू गो फॉर पर्सनल क्वेरीज एंड ऑल दैट, है ना। हाँ जी, चलिए ये बता दीजिए, आपका ब्लड टेस्ट कहता है, भाई देखो ब्लड टेस्ट थोड़ी कुछ कह सकता है, ब्लड टेस्ट तो नॉन लिविंग है, तो यहां पर सी लगाइए। आपका ब्लड टेस्ट थोड़ी आके कुछ कह देता है, लेकिन वो कहते हैं ना आपकी ब्लड रिपोर्ट कहती है, तो वो थोड़ा सा बोल दिया जाता है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट कहती है। ब्लड रिपोर्ट कुछ नहीं कहती, है ना, वो एक आपका नॉन लिविंग को आप लिविंग में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, शी इज अ बुक वॉर्म, शी इज अ बुक वॉर्म। कई लोग बुक वॉर्म होते हैं दोस्तों, है ना, कई लोग बुक वॉर्म होते हैं, यानी किताबी कीड़े। आई रियली लव दोस पीपल, बट मेक श्योर दैट यू ऑल्सो हैव लाइफ सेंस। मतलब इट्स नॉट ओनली दैट, आई रियली डोंट अप्रिशिएट पीपल हु आर कैरिंग ओनली द बुकिश नॉलेज। जीवन को समझने के लिए जीवन का ज्ञान होना जरूरी है। बुक को तो खैर पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, बट जीवन का ज्ञान, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ओनली द एक्सपीरियंस कैन गिव यू दैट ज्ञान। ओके, हाँ जी, 20 साल का व्यक्ति 40 साल के व्यक्ति को कभी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे 20 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का है। And the people who are carrying life experience is far better than those people who are just, you know, like starting their life or at the initial stage of their life. चलिए, हाँ जी, मोबाइल वॉर्म है, मैंने देख लिया, बहुत ज्यादा देख लिया। भगवान को भी परेशान करके रखा हुआ है, कितना सेल्फी लेते हैं भगवान की, है ना। हाँ जी, चलिए, शी इज अ बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं तो वो देखो शी को बुकवॉर्म बोल रहा है, यानी ए बी है, तो ये आपका मेटाफर में चला जाएगा। जब आप किसी को कोई क्वालिटी अगर असाइन कर दें तो, है ना, हाँ जी, तो बी फॉर बॉम्बे आप बोल सकते हैं। चलिए, योर आंसर्स आर परफेक्टली रॉन्ग। क्या बनाएंगे इसमें, आपके आंसर परफेक्टली रॉन्ग है, जल्दी से बता दीजिए। मेरे हिसाब से व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, ऑल टेम्पल्स, ऑल मॉस्क, ऑल चर्च, दे ऑल शुड बैन मोबाइल फोन्स। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। इट शुड बी बैंड। जिस जगह पर मोबाइल बैन होते हैं, जिस भी टेम्पल में, वहां पे दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, वहां पे सब लोग तमीज से चलते हैं, कोई भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा नहीं होती। बट जहां पर मोबाइल्स अलाउड किए जाते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि बहुत बुरा हाल है। तो मेरे को लगता है, व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, ऑन ऑल रिलीजियस प्लेसेस मोबाइल शुड बी बैंड, है ना, अदरवाइज भयावह सिचुएशन होगी आने वाले टाइम में। चलिए, परफेक्टली रॉन्ग, यहां पे परफेक्टली और रॉन्ग जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। परफेक्टली और रॉन्ग एक दूसरे के ऑपोजिट है, और एडजासेंट भी हैं, है ना, एडजासेंट भी हैं। ठीक, तो अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीमोरॉन, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो योर आंसर्स आर परफेक्टली रॉन्ग, ये आपका एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऑपोजिट है, क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लोजली एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो ऑक्सीमोरॉन आपका ये राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बहुत टेम्पल में ऑलरेडी बैन है। चलिए अनुपम शुक्ला जी, मैं ऐसे चलते हुए नहीं बता पाऊंगा, मेरे को भी अभी एक आइडिया लेना पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं, फिर मैं बात करके तब बता पाता हूं। हाँ जी, वी नीड टू चेक। चलिए अच्छा, 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्वेश्चन टैग 5 क्वेश्चन टैग से हैं, बड़े आसान हैं, बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं। चलिए ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू अदर डिस्कशंस। ओके हाँ जी, ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वेयर, जल्दी से बता दीजिए यहां पर क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन टैग होते हैं, कई बार इनकी ना टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं जरूरत होती, आप इनको पढ़ के भी बना सकते हैं। बेयरली आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और इसका अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहां पे आंसर आ जाएगा हैज ही, इसका मतलब यहां आंसर क्या आ जाएगा, हैज ही, राइट। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। लेट्स डू इट फास्ट। हाँ जी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी, somebody entered the room, somebody entered the room। देखिए सीधी बात है, somebody जो है वो आपका पॉजिटिव है, somebody नेगेटिव नहीं है, somebody आपका पॉजिटिव है। तो आपका जो इसका, लेकिन हाँ इसका जो सब्जेक्ट होते हैं वो दे होते हैं, somebody के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंटर्ड का नेगेटिव हो गया डिडंट, है ना, और somebody के लिए क्या आ गया, दे, राइट। तो डिडंट दे आपका राइट आंसर बन जाएगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिडंट दे, राइट, वेरी सिंपल। somebody, nobody, anybody, इन सब के जो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट होते हैं वो दे होते हैं, लेकिन वैसे ये सिंगुलर होता है। somebody is coming, somebody are coming, ये बता दीजिए, somebody is there, somebody are there, आप क्या लगाएंगे, somebody is coming और are coming, क्या आंसर बनेगा, जल्दी बता दीजिए। somebody is coming, somebody are coming, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर somebody is हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रखिएगा। somebody entered the room, didn't they आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 18 नंबर बता दीजिए। हाँ जी, बहुत ध्यान से, नाइदर ऑफ देम इज गुड, नाइदर ऑफ देम इज गुड। अब देखिए नाइदर आइदर के लिए भी आप जो है दे का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट, नाइदर और आइदर के लिए भी आप दे का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट। तो अगर नाइदर आपका नेगेटिव है, नाइदर आपका क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो यहां बन जाएगा आर दे, क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, यहां क्या बन जाएगा, आर दे। जिन क्वेश्चनों को आप इतनी आसानी से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, ये ध्यान रखना, दे आर नॉट वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए लिया हुआ क्वेश्चन है, पहले देखा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। देखा हुआ है, लिया हुआ है पहले क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर योर आंसर्स, जल्दी बता दीजिए क्या राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, बहुत तेजी से। द क्लास वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मुझे पता है जब मैं इन क्वेश्चनों को पहली बार क्लास में पढ़ाता हूं तो कितने रॉन्ग आंसर्स आते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, कितने रॉन्ग आंसर्स आते हैं, और मैं हैरान हूं कि आप भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, अभी भी रॉन्ग आ रहे हैं, क्या मजाक कर रही हो। देखो वर का वॉज नहीं हो सकता, वर का वॉज नहीं हो सकता, सीधी बात है, क्लास वर डिवाइडेड तो वर ही आएगा, ठीक है, और यहां पर डिवाइडेड है तो वरंट कर दो, और क्लास यहां पे प्लूरल है तो दे कर दो, ठीक है ना, हाँ जी। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, वारंट दे, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, वारंट दे, राइट, हाँ जी। देखो क्लास को प्लूरल कहना आसान नहीं है, आपका दिल अलाउ नहीं कर रहा होगा, आपका मतलब हार्ट अलाउ नहीं कर रहा होगा, आप कह रहे होंगे क्लास कैसे दे हो गई, है ना, तो मुझे पता है
कई बार हम मतलब दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और हम दिल की सुन लेते हैं और जिंदगी फिनिश, है ना। जिस दिन आप अपने दिल से डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फंसने वाला डिसीजन होता है वो। तो दिल से डिसीजन, मेरा मानना है दैट यू बी ऑल नीड टू बी प्रोफेशनल। हम सब लोगों को ना एक सुपर प्रोफेशनल होना चाहिए, कुछ दो चार लोगों के लिए हम बस रहे, बाकी जब लाइफ को डील करें, है ना, तब हम बड़े जब लोग सड़क पर चलते हुए भी कहते दिल से डिसीजन लेते हैं। जैसे आप मानिए मार्केट में हैं, है ना, आपको लगा अरे भाई ये तो गरीब है, चलो इसको, है ना, गरीब आदमी है, उसने 200 रुपए की चीज बोली, आपने कहा 200 ही ले ले, है ना, आपको लगा कि गरीब आदमी है ना। तो अगर मैं सच में बोलूं तो भाई ऐसा नहीं, उनका वो रोज का काम है, आप भी काम करते हैं, आप भी मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। तो दिल से लिए हुए डिसीजन कई बार फंसा देते हैं, ठीक। तो आपने जो ये डिसीजन लिया वो दिल से लिया। हाँ जी, चलिए 20 नंबर बता दीजिए, बहुत स्पीड से, तेजी से दोस्तों, तेजी से। हाँ जी, बहुत ध्यान से। ये कौन मोबाइल फोन ठीक करा रहे हैं या सोशल मीडिया पे? अरे भाई कौन है ये जो मोबाइल फोन की एडवाइस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे? हाँ जी, ओके। देखो यहां पर क्लास जो है, एक बात सुन लीजिएगा, यहां पर क्लास जो है वो एक प्लूरल वर्ड के तौर पे यूज हुआ है। क्लास अगर डिवाइडेड होती है तो वो प्लूरल होती है, इसलिए वो दे ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल, अब देखो एवरीथिंग जो है वो नॉन लिविंग है, एवरीथिंग आपका नॉन लिविंग है, तो उसके लिए आप इटी लगाएंगे, दे नहीं लगा सकते, ही नहीं लगा सकते, दो ऑप्शन गए। लुक्स का आपका डजंट आ जाएगा, लुक्स आपका डजंट आ जाएगा, तो एवरीथिंग के लिए इट आ जाएगा, और एवरीथिंग आपका पॉजिटिव है तो डजंट इट आंसर बन जाएगा, है ना। बी फॉर बॉम्बे जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों जी। हाँ जी, 21 नंबर वेरी वेरी इजी, पहले भी लिया जा चुका है और बताया जा चुका है ना। हाँ जी, पहले भी लिया जा चुका है, बताया जा चुका है। सब लोग आप जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सुनो, ये वीडियो ना लोगों तक भी बता दो, एक एक लोगों को आप बताना शुरू करिए। दीपक चौहान एक व्यक्ति है जो 10:30 बजे क्लास लेते हैं, शानदार क्लास होती है, जानदार कंटेंट होता है, और वी लर्न सो मैनी स्टफ विद ईज। आप देखते होंगे बहुत कम रूल लिखे जाते हैं यार बोर्ड पे, सब क्लियर हो जाता है अगर एक अच्छे लेवल पे हमें आता है तो। और मैं चाहता हूँ एवरी वन ऑफ यू टू कैरी द वेरी साउंड नॉलेज, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश भी हम कोशिश करते हैं इनकॉर्पोरेट करने की, सो दैट वी कैन गिव यू सम नॉलेज इन इंग्लिश टू इंग्लिश, एंड वट एवर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश दैट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एज वेल। जो आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हो, है ना, एक तो होता है मेंडाशियस, जिसको आप याद करते हैं वो है झूठा, है ना। मेंडाशियस जब लिखते हैं तो झूठा, लेकिन जब आप इसको लायर याद करते हैं तो गाइस आप लायर याद करेंगे तो लायर याद हो जाएगा आपको, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप करते हैं तो वो हो सकता है। सानिया जी ऊपर नंबर है, कोई भी यार व्यक्ति ऊपर नंबर है, आप प्लीज उस पर मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी ने कुछ एक कमेंट लिखा है, मैं देख लूं। चलिए मैं आपको रोज यहां पर 10:30 बजे मिलता हूं, ठीक है ना। हाँ जी, रोज यहां पर 10:30 बजे मिलता हूं। चलो, ये पुट अप विद आएगा। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। पुट अप विद को मतलब होता है सहना, टॉलरेट करना। चलिए, सहना या टॉलरेट करना। अच्छा ये बता दीजिए हॉटी क्या होता है? चलिए, ये मेरी ऑडियंस को तो पता ही होगा। हॉटी, सम पीपल से दैट यू आर अ हॉटी हेड, ठीक है, मैं कहता हूं नहीं यार आप जानते ही नहीं। फिर सर बहुत जरूरी है मेरा सिलेक्शन होना क्योंकि एक लड़की के लिए कुछ इजी नहीं। यार ये सब कहानियां मत गाओ मेरे को, मैं प्लीज, ये
आप जो अभी भी ये अपने आप को कमजोर दिखाकर बताते हैं ना, मुझे लगता है फिर आप अपनी शक्ति ही नहीं पहचानते। यार ये छोड़ दीजिए, वो जमाने चले गए, बॉय गर्ल, लड़की लड़का, है ना। व्हाट यू डोंट नो दैट अ बॉय हैज टू गो थ्रू विथ एन नंबर ऑफ थिंग्स, सो मच प्रेशर इन लाइफ, यू नो, फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल। और एक चीज और मैं बता दूंगा, शायद इसका बुरा मत मानिएगा आप लोग, है ना। मैंने बोला एक जो मैन होता है वो ना सुंदर होता है ना बदसूरत होता है, वो अमीर और गरीब होता है, ठीक है ना। मैन को किस बेस पे जज किया जाता है? वो सुंदर और बदसूरत जो नहीं जज किए जाते, वो अमीर और गरीब जज किए जाते हैं। तो एक मैन पे तो प्रेशर है सबसे ज़्यादा, टू यू नो अर्न एज मच एज पॉसिबल। उसको तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही उसी बेस पे मिलना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इफ यू आर नॉट अर्निंग, देखो वेमेन स्टिल गेटिंग, यू नो, आई एम नॉट सेइंग वेमेन को अर्न नहीं करना है, क्या है, ठीक है ना, एवरी वन हैज़ हिज ओन व्यू। बट अपने आप को इतना कमज़ोर मत आकिए कि वेमेन को तो सब झेलना ही पड़ता है एंड ऑल दैट। वी ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, और हर किसी का लाइफ इंडिविजुअल है। आप एक एग्जाम्पल को दूसरी जगह लगाएंगे वो काम नहीं चल सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट मैं वही बोलूंगा, ये अब मत करिए, है ना, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप इसमें कहीं सही जाएंगे। चलिए, चलिए लोकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सैलरी यहां मत दिखाइए, आई वुड रिक्वेस्ट यू, है ना। हाँ जी, कौन कितना कमाता है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक। चलिए, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और आई वुड नॉट रिप्लाई टू एनी वंस मैसेज नाउ। आ जाइए जल्दी से, 22 नंबर बता दीजिए मुझे। हॉटी का मीनिंग बता दीजिए, हॉटी का मतलब क्या था? चलिए जल्दी से मुझे हॉटी वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हॉटी? जल्दी से, हॉटी हेड कौन होते हैं? चलिए, हॉटी का मतलब होता है एक तरीके से बहुत घमंडी आदमी। चलिए, है ना, हॉटी का मतलब क्या होता है? बहुत घमंडी आदमी, बड़ा एरोगेंट आदमी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, 22 नंबर, लेट्स डू इट फास्ट। द इन्वेस्टिगेशन बोर आउट द चार्जेस लेड अगेंस्ट द मिनिस्टर। इन्वेस्टिगेशन से जो चार्जेस लगे थे मिनिस्टर के खिलाफ वो बोर आउट हो गए। इसका मतलब क्या हो गए? जल्दी से बता दीजिए। इफ यू आर बियरिंग आउट समथिंग, अगर आप किसी चीज को बियर आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको प्रूफ कर रहे हैं। बियर आउट का मतलब होता है सब्सटेंशिएट करना, ठीक है ना, सब्सटेंशिएट करना, सबूत के साथ साबित करना। बियर आउट का मतलब होता है corroborate करना। बड़ा प्यारा वर्ड है दोस्तों, corroborate करना। इफ यू आर बियरिंग आउट समथिंग, दैट मीन्स दैट इज corroborated। वो प्रूफ हो गए हैं, वो सब्सटेंशिएट हो गए हैं, ठीक है ना। कैंसिल नहीं, सॉरी, कैंसिल नहीं, ऑथेंटिकेट करना, रेटिफाई करना, विंडिकेट करना, सब्सटेंशिएट करना, corroborate करना, एनीथिंग विच इज यू नो प्रूवन बाय, लाइक यू नो विद द हेल्प ऑफ प्रूफ, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो corroborate बहुत अच्छा वर्ड है, सब्सटेंशिएट बहुत अच्छा वर्ड है। सो दीज आर वेरी वेरी नाइस वर्ड्स, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार लिया जा चुका है, सिर्फ आप एक बार मीनिंग बता दीजिए। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट, लेट्स डू इट फास्ट। थोड़ा चैनल को ना यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हाँ जी, बहुत तेजी से बना दीजिए। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, देखो एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, कई बार लोग इसको क्लॉज मान लेते हैं, ये आपका एक फ्रेज है।
तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक ही क्लॉज है, ठीक, और एक क्लॉज होने की वजह से वो बनता है सिंपल सेंटेंस। एक क्लॉज होने की वजह से वो बनता है सिंपल सेंटेंस। हाँ जी, बहुत सिंपल है। एक एक सिर्फ एक्टिव पैसिव का एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने, आज ज्यादा मैं ले नहीं पाया हूं, ठीक है ना। बाकी मैं कई बार वीक में एक या दो क्लासेस में 5 एक्टिव 5 पैसिव के 5 एक्टिव पैसिव 5 नरेशन के क्वेश्चन वीक में एक या दो क्लासेस में हम जरूर लेंगे, क्योंकि उसमें गड़बड़ होती है लोगों से, उसमें लोगों से गड़बड़ हो रही है और होती है। चलिए यार, क्वेश्चन करने हैं ज्यादा, ठीक है ना, 35 तक ले जाना है, तो जल्दी जल्दी करिए। हाँ जी, ये कौन सा आंसर बनाएंगे 24 का? कुछ लोग डी लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगा रहे हैं। इसका मतलब सुनो, तुम एक्टिव पैसिव में भी चाय पी सकते हो, ये तुमने बता दिया। तुम्हें एक्टिव पैसिव में भी चाय की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, कुछ लोग बी और कुछ लोग डी। हाँ जी, चलो देखो, यहां पर ह्यू एंड क्राई जो है ना, वो एक सिंगल वर्ड है। ह्यू एंड क्राई आपका सिंगल वर्ड है, तो वाई जब आएगा तो वाई के बाद सिंगल वर्ड है तो ह्यू एंड क्राई, लेकिन उससे पहले इज आएगा, है ना, और आईएनजी में बीइंग आता ही है, तो हमारा आंसर जो है वो बी फॉर बॉम्बे होगा। हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा, कांति भारद्वाज। डी फॉर दिल्ली नहीं होगा। चलिए, हाँ जी, ये कौन थे डी फॉर दिल्ली? प्रिया गोयल, ज्योति सक्सेना, है ना, निशा, अशोक पांडे। भाई मान जाओ, बी फॉर बॉम्बे है, ठीक है, मान जाओ, नहीं तो तुम चाय पी लो, बी फॉर बॉम्बे मिल जाएगा आंसर। 25 नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। एक मिनट मैं चेक कर लूं जरा। अरे भाई, वाई के बाद पहले क्वेश्चन मार्क आएगा ना, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाई के बाद आप सब्जेक्ट क्यों लगाओगे? चलो बहुत ध्यान से बनाइए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। देखो, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड क्या हुआ? पेशेंट डाइड हो गया, तो यानी ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, और ये आपका क्या बनेगा? ये आपका बनेगा एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताने वाला क्या बनता है ना, एडवर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए तेजी से कुछ हमारे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के। ध्यान से बताइएगा, अगर आप किसी के प्रति अपनी एलिजियंस दिखा रहे हैं, है ना, तो आप क्या दिखा रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। इफ यू आर शोइंग योर एलिजियंस टूवर्ड्स समवन, टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप, टूवर्ड्स अ पार्टी, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर अपनी एलिजियंस दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है फिडेलिटी। दोस्तों, एक रिलेशनशिप में फिडेलिटी बहुत मैटर करती है, ये है ना। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप आर ब्रोकन दीज डेज बिकॉज पीपल आर नॉट showing their fidelity towards their partner, right? They're involved in adultery, they're involved in post-marital relationship, they're involved in, multiple relationships sometimes, so they are not showing their allegiance towards their partner, towards their family, towards their, the organization. तो fidelity, ईमानदारी, loyalty, किसी के प्रति अपनी निष्ठा, किसी के प्रति अपनी, है ना, वफादारी दिखाना, which is called the वफादारी, राइट। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैपिडेशन का मोस्ट डिसिमिलर क्या हो सकता है? ट्रैपिडेशन का मोस्ट डिसिमिलर क्या हो सकता है, जल्दी बता दीजिए, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग, देखो इंटरव्यू आ गया है किसका? केवीएस का। कल से मोस्ट प्रॉब्ली मेरी रेगुलर उस पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वी विल कीप ऑन लर्निंग समथिंग रिलेटेड टू केवीएस। ट्रैपिडेशन का मोस्ट डिसिमिलर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ट्रैपिडेशन, देखो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हैविंग ट्रैपिडेशंस इन देयर माइंड, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ नजर आती है।
देखो ट्रेपिडेशन मतलब हो गया जब आप घबरा जाते हैं, है ना, ट्रेपिडेशंस बिफोर द इंटरव्यू, ट्रेपिडेशंस बिफोर बिग इवेंट्स। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा फियरलेसनेस। ट्रेपिडेशन मतलब होता है घबराहट, ठीक है ना, या फिर एक तरीके से जब आदमी थोड़ा पजल हो जाए, ठीक है, आदमी थोड़ा पजल हो जाए तो उसको आप बोलते हैं। चलिए टिमोरस का, है ना, सिनोनिम बताना है। कुछ नहीं लिखा है तो सिनोनिम बताना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो सिनोनिम्स बताने हैं, ध्यान रखिएगा। टिमोरस, टिमोरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए इसके कौन है जो मैक्सिमम सिनोनिम गिना सकता है आप में से? टिमोरस के मैक्सिमम, है ना, सिनोनिम्स कौन गिना सकता है? यूनिफॉर्मिटीज भी हो सकता है, यूनिफॉर्मिटी क्यों लगाओगे? चलिए, हां जी, टिमोरस के जो मैक्सिमम सिनोनिम है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। टिमिड, राइट, पॉल्ट्रून, प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस, राइट। और क्या हो सकता है? क्रेवन। किसी ने आजकल वो कौन सा लिली करके, कौन सा वर्ड था, लिली करके एक वर्ड था, मैं भूल रहा हूं उसको, लिली लिवरेट करके कुछ ऐसे वर्ड था, ठीक है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड फेलो, ठीक है, अगर बंदा चिकन हार्टेड है तो इसका मतलब वो घबराता है, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं तो एक और वर्ड है टिमोरस, और एक और मैं वर्ड भूल रहा हूं, टिमोरस तो लिख ही लेते हैं। तो काफी वर्ड हैं गाइस जो कहीं ना कहीं जो है इसके लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक। हाँ जी, लिली लिवर्ड, ओके, लिली लिवर्ड। चलिए आजकल हम लोग ये वर्ड काफी देख रहे हैं, लिली लिवर्ड। चलिए हाँ जी, तो टिमोरस का जो सिनोनिम होगा वो होगा टिमिड। टिमोरस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, चिकन हार्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। चारों को मैच करा दीजिए दोस्तों, जल्दी से चारों वर्ड को मैच करा दीजिए। चलिए आ जाइए, चारों वर्ड को मैच करा दीजिए। हमने पहले करे हैं बट हम बार बार तो करते ही हैं वर्ड को। चारों वर्ड को मैच करा दीजिए। डीजनरेट करना क्या होता है? हिज कंडीशन वॉज डीजनरेटिंग डे बाय डे, है ना। चलिए, डीजनरेट मतलब होता है किसी का हालात खराब होना, डिल्यूज होता है फ्लड आ जाना, है ना। देर इज डिल्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ दैट आई कांट इवन टेल यू, ठीक है ना। हाँ जी, देर इज डिल्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ दैट आई कांट इवन टेल यू, देर इज डिल्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ दैट आई कांट इवन टेल यू। चलिए, अभी मैंने कल डाला भी था ना, उदासी पकड़ ही नहीं पाते लोग, हम इतना मुस्कुराकर चाय पीते हैं, है ना। हाँ जी, तो कई बार लाइफ में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी अच्छा है काम एंड कंपोज्ड रहना, है ना। चलिए, तो देखिए पहला जो आंसर बनेगा डीजनरेट, उसका आंसर बनेगा डिटीरियोरेट। तो इसका आंसर ऐसे लिख लेते हैं, डी सी, है ना, बी और ए। तो अगर मैं बात करूं तो 1 का डी आंसर हो गया। सेकंड नंबर इज डिल्यूज इज कॉल्ड फ्लड, डिल्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ, फ्लड। थर्ड नंबर डेप्रिकेट होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना। हाँ जी, डेप्रिकेट, किसी को क्रिटिसाइज करना। फेमस लाइन बताई थी ना मैंने, तेरे गम तेरे ही रहेंगे, तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे तू इसको बता चाहे तू उसको बता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर दी ओनली प्रॉब्लम एंड यू आर दी ओनली सोल्यूशन एंड यू कैन ओनली द वन हु कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, बाकी और लोग मैटर ही नहीं करते। चलिए थर्ड नंबर, अगर मैं बोलूं डेप्रिकेट होता है किसी को एक तरीके से, बी फॉर बॉम्बे, और डी फॉर डिराइड होता है एक तरह से रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना किसी का। डिराइड होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है ना। डू नॉट डिराइड एनी वन आई बिलीव सो। तो 4 का आंसर जो है वो ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए 4 का आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, है ना। हाँ जी, 34 तक लेके जाएंगे बस हम। चलिए ओवर रूल,
कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे ज्यादा ना डिस्कस करा करें, पर्सनल लाइफ को, मेरी रिक्वेस्ट है ना। हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा व्यक्ति को आप ज्यादा देखो, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूं, आप समझिए बात को, है ना। हाँ जी, टिल द टाइम यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन वेरी वेल, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन विद एनीवन। ओवर रूल करना क्या होता है गाइज, इसका एंटोनिम बताना है। ओवर रूल करने का एंटोनिम, ओवर रूल होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, काउंटरमेंड कर देना। यहां पर अगर मैं एंटोनिम बताऊंगा तो ये आपका रेटिफाई। रेटिफाई होता है किसी चीज को अप्रूव करना, रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूव करना। चलिए जल्दी बताइए, 5 क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। वी आर डूइंग 5 क्वेश्चंस, और जल्दी जल्दी बनाइए बहुत ध्यान से। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट, इसमें से कौन सा सिनोनिम एलोक्वेंट का नहीं है। देखिए, एलोक्वेंट स्पीकर्स क्या होते हैं, द वन हु स्पीक्स वेरी वेल, आई रियली वांट टू बी एन एलोक्वेंट स्पीकर, आई रियली वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो अगर मैं बोलूं एलोक्वेंट होते हैं टू स्पीक क्लियरली एंड इफेक्टिवली, टू स्पीक क्लियरली एंड इफेक्टिवली, यानी वो बंदा जो बहुत ही क्लियरली और बहुत इफेक्टिवली बोलता है। तो आर्टिकुलेट बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, ये आपका सिनोनिम नहीं है ना, ये वाला सिनोनिम नहीं है। तो इल्यूसिव वर्ड जो है वो आपका सिनोनिम नहीं है। आर्टिकुलेट जो है वो होता है अच्छे से बोलना, फ्लुएंट अच्छा, एक्सप्रेसिव अच्छा, तो ये तीनों सिनोनिम है, ठीक। 32 एंचेंट का कौन सा सिनोनिम नहीं है, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, बड़े प्यारे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये बता दीजिए इनमें से कौन सा एंचेंट का सिनोनिम नहीं है। चलिए बहुत बहुत ध्यान से, इनमें से कौन सा एंचेंट का सिनोनिम नहीं है। चलिए, एंचेंट करना क्या होगा। देखो, एंचेंट होता है किसी को अपने वश में कर लेना, ठीक है, बीविच कर लेना। रेविशिंग ब्यूटी, अगर मैं बोलूं शी इज अ रेविशिंग, ऐश्वर्या राय इज अ रेविशिंग ब्यूटी, है ना, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी एडोरेबल, वेरी वेरी गुड लुकिंग, एंड तो रेविशिंग उसको बोलते हैं। शी वॉज लुकिंग रेविशिंग इन द रेड साड़ी इन द लाइक मैरिज, the bride was looking ravishing in the साड़ी and all that। तो रेविश होता है किसी को अट्रैक्ट करना, बहुत एडोरेबल लगना। बीविच भी होता है अट्रैक्ट करना, एंट्रेंस भी होता है। देखो, एंट्रेंस नहीं है ये, एंट्रेंस मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना, ठीक है ना, किसी को हिप्नोटाइज कर लेना टाइप में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और रेज होता है बर्बाद करना। द एंटायर टाउन वॉज रेज्ड इन अर्थक्वेक, पूरे का पूरा टाउन अर्थक्वेक में रेज्ड हो गया था। द एंटायर टाउन वॉज रेज्ड इन अर्थक्वेक, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका सिनोनिम है, ये आपका सिनोनिम है, ये आपका सिनोनिम है, ये आपका एंटोनिम है, राइट, ये ध्यान रखना। या बोल सकते हो जो मैच ना करता हो, है ना, यानी इसका कोई सिनोनिम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो है वो है डिस्ट्रॉय करना, इसका कोई सिनोनिम से मतलब नहीं। चलिए, एस्पर्स का बता दीजिए कौन सा ऐसा वर्ड है, थोड़ा टफ है गाइस, और मैं बार बार बोलता हूं आसान चीजें कर लेते हैं हम शुरू में ही, फिर थोड़ा टफ भी करना होता है, सारी चीजें देखनी होती हैं। चलिए ध्यान से करते हैं। हाँ जी, इसमें से कौन सा एस्पर्स का मतलब एस्पर्स का सिनोनिम नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, कैल्यूमिनेट भी होता है किसी के ऊपर लांछन लगाना या किसी को इमेज स्पॉइल करना। कैल्यूमिनेट का मतलब भी होता है किसी की इमेज स्पॉइल करना। ट्रेड्यूस मतलब भी होता है किसी को डिफेम करना, ठीक। और स्लेंडर मतलब भी होता है किसी को डिफेम करना, राइट। डिस्कॉन्सर्ट होता है थोड़ा घबरा जाना। तो यहां पे डी फॉर दिल्ली जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। डी फॉर दिल्ली इसका सिनोनिम नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। वी आर गोइंग विद द लास्ट क्वेश्चन टुडे। और हिंडर का कौन सा सिनोनिम नहीं है।
इसमें से कौन सा सिनोनिम हिंडर का नहीं है? चलिए बहुत ध्यान से, चलिए इसमें से कौन सा सिनोनिम नहीं है डी फॉर दिल्ली का? चलिए हाँ जी, विच ऑफ दीज, देखो हिंडर का मतलब होता है रोकना, हिंडर का मतलब होता है रोकना, हिंड्रेंसेस आती है ना रुकावट, तो देखिए इंपीड भी होता है रोकना, इंपेडिमेंट्स होती है रुकावट, फॉइल मतलब होता है फेल कर देना कोई प्लान को, माई एंटायर प्लान वॉज फॉइल्ड, प्लान अगर फॉइल हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। और इनहिबिट भी होता है, इनहिबिशन नहीं होता कि कोई इंग्लिश बोले आप हंस दो या कुछ कर दो, वो इनहिबिशन कहलाता है, आपने उसको रोक दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों तो सिनोनिम है, ये तीनों सिनोनिम है, इसका मतलब स्टोक हमारा सिनोनिम नहीं है, तो हमारा आंसर ए फॉर एप्पल होगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आज बस हम इतना ही सीखेंगे और मैं कल आपको मिलूंगा सुबह 8 बजे भी और 10:30 बजे भी। आज अब फिलहाल कोई और क्लास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, and I'll keep on sharing my knowledge with all of you, and I would request everyone to give your heart and soul to this language. लगे रहिए, डटे रहिए, जुटे रहिए, you will definitely be doing great in English language, right? So thank you so much for coming and giving your valuable time. Bye bye from my side. Bye bye everyone. Thank you so much.